अरविंद सिन्हा आरटीआई यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आरटीआई के बारे में नहीं बल्कि कानूनी अधिकारों के विषय में आपसे बातचीत करेंगे। इस चैनल से हम लोगों को न केवल आरटीआई बल्कि कुछ महत्वपूर्ण पॉलिटिकल इशू अगर रहे तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे और कानूनी जानकारियां भी देते रहेंगे। आज हम बात करेंगे महिलाओं के कानूनी अधिकार की और अपने प्रत्येक वीडियो में महिलाओं के कानूनी अधिकार की विशेष रूप से और विस्तार से चर्चा करके महिलाओं को जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है और न केवल आज बल्कि आदिकाल से महिलाओं ने समय समय पर अपनी योग्यता और क्षमता का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। लेकिन आज भी कुछ ओछी मानसिकता के लोग महिलाओं को बिस्तर का खिलौना और घर का एक सामान के रूप में देखते हैं जो घर की शोभा बढ़ाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप सब जानते हैं कि महिला यदि लक्ष्मी और सीता का रूप है तो वही महिला माँ काली, माँ दुर्गा का भी रूप है। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें ऐसा होना पड़ता है और वे उसमें सक्षम हैं। आप अगर वर्तमान में आते हैं और थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो आप रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुने हैं, जिन्होंने अपनी वीरता से, अपने साहस से, अपनी शक्ति से अंग्रेजों के दांत खट्टे किए हैं। और करीब अगर आते हैं तो आप देखेंगे कि एक भारत को एक अच्छा सरकार चलाने की क्षमता जो किसी ने सोचा नहीं था, इंदिरा गांधी ने कर दिखाया था। उन्होंने अपने शासन में पाकिस्तान को बांटकर बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। खैर, हम यहाँ इन सब चीज़ों की विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। हम बात करेंगे महिलाओं के कानूनी अधिकार के बारे में। आज महिलाएं किसी क्षेत्र में पीछे नहीं रही। ओलंपिक में भी महिलाओं ने देश का नाम रोशन किया है। केवल खेल जगत नहीं, केवल क्रिकेट नहीं, कबड्डी या फुटबॉल नहीं, हॉकी नहीं, बल्कि चाहे वो पत्रकारिता का क्षेत्र हो, चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर अपना कौशल दिखाया है। लेकिन बावजूद इसके असंख्य महिलाएं आज भी अपने अधिकार से वंचित है और शिक्षा के अभाव में महिलाओं को उसके अधिकार के बारे में जानकारी भी नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो महिलाओं को उसके अधिकार के बारे में जानकारी देते हैं और महिलाएं भी कुछ ऐसी हैं जो जानकारी लेना भी नहीं चाहती है, इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन उन्हें जानना चाहिए कि उनके क्या क्या अधिकार हैं। हम अपने प्रत्येक वीडियो में आपको महिलाओं के अधिकार के बारे में विस्तार से एक एक विषय पर जानकारी देंगे। चाहे वो तलाक का मुद्दा हो, घरेलू हिंसा का मामला हो, किसी बच्चे की गोद लेने की बात हो या किसी संपत्ति में अधिकार लेने की बात हो, हम सब विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे और महिलाओं को उसके अधिकारों की जानकारी देंगे। इसके अतिरिक्त और भी विषय हैं, ढेर सारे विषय हैं। महिलाओं की गिरफ्तारी होती है, कैसे होती है, कौन कर सकता है, नहीं कर सकता है, बहुत सारी चीज़ है। एक एक विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं।
फिर भी ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज भी महिलाओं के साथ शोषण किया जा रहा है। महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, न घर न बाहर। महिलाओं को जो छोटी लड़कियां होती है उसका कम उम्र में विवाह कर दिया जाता है। ये गैर कानूनी है और ये बहुत बड़ा अपराध है। जिसका शादी हो जाता है, आप हर रोज अखबारों में पढ़ते होंगे, दहेज के लिए दहेज लोभियों द्वारा बहन बेटियों को जला दिया जाता है। और जिसका तलाक हो जाता है उसको उसके हाल पर छोड़ दिया जाता है। कहीं कहीं यदि तलाक न भी हो तो महिलाओं को घरों में ही ढेर सारी यातनाएं, शारीरिक मानसिक यातनाएं दी जाती है। जीना दुभर हो जाता है, बलात्कार की शिकार होती है। घर के अंदर घर के बाहर भी छेड़खानी होता है। महिलाएं आवाज नहीं उठाती है, जानकारी का अभाव होता है। इसलिए तो आपको जानकारी होनी चाहिए अपने अधिकारों की। आपको भी समाज में सम्मान और अधिकार के साथ जीने का हक है। संविधान में भी महिलाओं को विशेष अधिकार दिए गए हैं। ये अलग बात है कि सरकार उसकी जानकारी सभी महिलाओं तक नहीं पहुंचा पाती है। लेकिन आज ढेर सारी महिला संगठन बना है जो समय समय पर जागरूकता फैलाने का काम करती है और आवश्यकता पड़ने पर महिलाओं को उसका अधिकार भी दिलाती है। बावजूद इन सब के हम चाहते हैं कि महिलाएं खुद अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो, वे अपने अधिकार को जाने और अपने अधिकार की लड़ाई अपने बलबूते लड़े। और हम सबको भी ये प्रयास करना चाहिए कि महिलाओं का पूरा सम्मान करें और उन्हें पूरे अधिकार के साथ जीने दें। आज की वीडियो में हम केवल इतना ही बताएंगे। अगले वीडियो से आप महिलाओं के एक एक अधिकार की पूरे विस्तार से जानकारी पाएंगे। ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।